सभी को प्रणाम करता हूँ। मंच पर उपस्थित अपने सभी अग्रज कवियों को, कवि मित्रों को प्रणाम करता हूँ। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ और आप सबसे निवेदन करता हूँ मेरे स्वागत में दोबारा जोरदार तालियां बजाएं। शाबाश। तालियां इसलिए बजवा रहा हूँ क्योंकि बाद में भरोसा नहीं। एक दो छोटी छोटी कविताएं मैं भी सुनाऊंगा, पसंद आएंगी ठीक है, नहीं तो 3-4 और सुनाऊंगा। बहुत मन से आप लोग सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है आपके बीच आकर। सभी कवियों ने इतना अच्छा पढ़ा। एक बार सबके लिए आप तालियां बजा दें बहुत जोरदार। जी वाकई में बहुत बढ़िया सुन रहे हैं। हर और क्या बता रहा था भाई मेरे सिर के बारे में? मेरे से ज़्यादा परिचय मेरे सिर का दिया। दरअसल क्या है, मुझे दोस्तों इसे जवाब देना चाहता हूँ। भाई साहब आप बिल्कुल चिंता मत करना। हाँ, इसने बताया कि 2 ही महिलाएं सिर पे हाथ फेरती हैं, पत्नी हाथ फेरती है तो बाल ऐसे हो जाते हैं। मुझे भाई विनीत चौहान से दोस्तों बहुत सहानुभूति है। कि इसके सर पे कभी इसकी पत्नी ने हाथ नहीं फेरा। मैं तो भाई विनीत से कहना चाहता हूँ, भाई विनीत कभी कभी सर पे पत्नी से भी हाथ फिरवा लिया करो, वरना कुछ दिनों में भालू हो जाओगे। भालू के रूप में एक बैठा कैसा लगेगा आपको यहाँ पे? लेकिन बड़े मन से सभी कवियों को सुना। हर जगह कवियों को इतने अच्छे ढंग से नहीं सुना जाता भाई साहब। कहीं कहीं तो हमें ऐसे उखाड़ने वाले श्रोता मिलते हैं, कभी अपनी कविता की एक लाइन पढ़ता है, सुनने वाले इतने उस्ताद दूसरी लाइन अपनी तरफ से। बिल्कुल सच्चा किस्सा बता रहा हूँ। मेरे पड़ोस में दिल्ली में एक कवि सम्मेलन चल रहा था। एक नए कवि आए, आते ही उन्होंने कविता की एक लाइन पढ़ी। बोले मेरी मम्मी ने कुत्ते का एक पिल्ला पाला। तभी श्रोताओं में से एक खड़ा हुआ, बोले और उसे मंच पर छोड़ दिया। हमारे एक गीतकार एक जगह गीत पढ़ रहे थे, बोले धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे। तभी एक खड़ा हो गया पब्लिक में से, बोले भैया ये बता दे फिर कहाँ रहेंगे? और अभी तो मैं पिछले दिनों जेल में गया। जेल में? वहाँ जेल में वाह नहीं, वहाँ कवि सम्मेलन था। अच्छा। जेलर महोदय ने कवि सम्मेलन करवाया था। और एक बहुत बारीक बात आप तक पहुंचा रहा हूँ, बात आप तक पहुंचे तो एक एक हाथ उठना चाहिए। जेलर महोदय ने कवि सम्मेलन करवाया था और ये सोच के करवाया था कि शायद कैदियों की सजा में थोड़ी बहुत कमी रह गई है। बहुत अच्छा। बोले इसलिए ने सबको कविताएं सुनवाई जाए। अच्छा, नीचे सारे कैदी बैठे हुए थे लाइन लगाए हुए। एक कवि आए वीर रस के थे, बड़ी जोर से चीखते हुए बोले आदमी यूं हालातों में जकड़ा ना जाता, आदमी यूं हालातों में जकड़ा ना जाता। नीचे एक चोर कैदी बैठा था, बोला भैया कुत्ते की पूंछ ना दबती तो मैं पकड़ा ना जाता। एक बार तालियां बजाकर बताइए आप कविता सुनने की बहुत मन से सुन रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। और हम तो यह कवि सम्मेलन शुरू हुआ, कोई नेता ने भाषण तो नहीं दिया ना? दिए थे तुम थे नहीं जब? नहीं, यहाँ पे बताया गया दोनों पार्टियों के लोग बैठे हैं। राजनीति भी भाई साहब हमें कभी कभी हाथ से दे देती है। हाँ, तो कोई नहीं, गए तो भी वो सुन लेंगे। हाँ, राजनीति भी हमें हाथ से दे देती है। हुआ क्या कि हमारे यहाँ दिल्ली में चुनाव हुए, एक बड़ी दिलचस्प घटना मेरे मोहल्ले में घटी। एक लड़के ने एक लड़की को कमल का फूल भेंट किया। लड़की को गुस्सा आया, उसने तुरंत उस लड़के के गाल पर एक तमाचा धर दिया। लड़का बोला तुमने ये क्या किया? लड़की बोली कुछ नहीं किया, तुमने अपनी पार्टी का चुनाव चिन्ह दिया था। मैंने अपनी पार्टी का दे दिया। वो तो अच्छा हुआ मित्रों, लड़की बसपा की नहीं थी, वरना सीधे हाथी चढ़ा रहे थे। किस तक? अच्छा, नेता लोग आते हैं भाषण देते हैं भाई साहब। कोई नेता तो भाषण देने में इतना एक्सपर्ट हो जाता है कि वो किसी भी विषय पे बोल सकता है। वो ऐसे विषय पे भी बोल सकता है जिसका उसे कुछ अता पता ना हो। एक बड़ा दिलचस्प 1 मिनट का एक भाषण आपको सुनाना चाहता हूँ आपको जोड़ने के लिए। हुआ क्या कि मेरे मोहल्ले में एक वाटर टैंक बना, उसका उद्घाटन करने जो नेताजी आए उन्होंने क्या भाषण दिया? बोले भाइयों, ये जो आप वाटर टैंक देख रहे हैं इसमें वाटर भरा जाएगा। टैंक तो हमारी फौज में भी होते हैं, पर उसमें वाटर नहीं भरा जाता। वाटर यानी पानी। जैसे नई बात बता रहे हो। वाटर यानी पानी। पानी 2 प्रकार का होता है, एक साफ पानी, एक गंदा पानी। गंदे पानी में कमल खिलता है,
कमल का एक फूल होता है, फूल तो गुलाब का भी होता है, गुलाब के फूल से गुलकंद बनता है, गुलकंद पेट साफ करता है, वाटर टैंक से पेट साफ करने तक आ गए। पेट तो खरबूजा भी साफ करता है, खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग बदलता है, रंग सबसे बढ़िया जर्मनी के होते हैं, जर्मनी वो जहां हिटलर हुआ था, हिटलर वो जिसने वार की थी। वार 8 प्रकार के होते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुध। धर्मवीर जी रट रहे हैं पूरा भाषण। वार 8 प्रकार के होते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार और वर्ल्डवार। वर्ल्ड यानी दुनिया। हाँ। दुनिया गोल होती है, गोल तो रसगुल्ला भी होता है, रसगुल्ला खाने से प्यास लगती है। अच्छा, अब आया। प्यास को पानी बुझाता है, पानी को अंग्रेजी में वाटर कहते हैं, उसी के लिए वाटर टैंक। बजाओ ताली, नेताजी का भाषण पूरा। पता नहीं कहाँ से शुरू करके कहाँ खत्म करे। एक बार तालियां बजाने में, कविता सुनाने की प्रक्रिया में आता बहुत अच्छे महेंद्र भाई, बहुत मन से आप लोग सुन रहे हैं हर जगह। सही बात है, बहुत बढ़िया। आ जाओ भाई साहब, जो कुछ लाना है, चाय वाय जो भी लाना है। मैं किसी भी चाय वाले को कुछ नहीं कहता हूँ, चाय वाले को कुछ कहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं पिछले 2 साल पहले जो चाय वाले को जिसने भी कुछ भी कहा, उसकी जमानत जब्त हो गई। हाँ जी जी, अच्छा नहीं, वो कोई भी आता मुझे खतरा हो जाता भाई, सब सही बता रहा हूँ। एक जगह तो मैं कविता पढ़ रहा था, सामने से एक आदमी लठ लेके आ गया। मैंने उनसे कहा भाई साहब बैठ जाऊँ क्या? बोले नहीं, आप तो पढ़ो, आप तो हमारे मेहमान हो, मैं तो उसे ढूंढ रहा हूँ जिसने आपको बुलवाया है। मैं यहाँ तो ये भी नहीं कह सकता, मैं अपने ही घर में आया हूँ। भाई विनीत मेरा छोटा भाई और आदरणीय ना भाई, सरदार जी ने, सुभाष जी ने बुलाया, मैंने भी ना बुलाया। लेकिन बहुत बढ़िया कवि सम्मेलन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ आप सभी को। 1-2 छोटी छोटी कविताओं से शुरुआत करूँगा। हाँ भैया, बहुत कुछ हो चुका, मैं तो सही सुनता और पता नहीं क्या क्या विषय चल रहे हैं आजकल। एक छोटी सी कविता सुनाना चाहता हूँ जी, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी कविताएं इस मंच से अभी तक हुई हैं। कविता का शीर्षक है 1 से लेकर 10 तक। जी, 1 से लेकर 10 तक की गिनतियां हैं। हमारे देश में अफवाहें क्या से क्या रूप ले सकती हैं, सिर्फ 10 तक की गिनतियों के माध्यम से मैंने एक बहुत बड़ी बात को उकेरने की कोशिश की है। स्वागत भैया। भरे भरे शहर के किस तरह से अफवाहें क्या क्या रूप ले लेती हैं। जो लोग निकल रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं जल्दी से जल्दी निकल लें, और जब कभी कोई बीच में आए तब निकल लें तो ज़्यादा अच्छा है। ऐसे बीच में से कोई उठ जाता तो अच्छा नहीं लगता। अनायास। हाँ, अचानक अच्छे खासे बैठे हुए तो निकल लिए। भगवान किसी को बीच में ना उठाए। वापस आ गए वो तो, कहने लगा क्यों तबीयत खराब कर रहे हैं अपनी। इस कवि को सुन के निकलो जी। एक बार तालियां बजा कर मंद, कोई भी उठता तो डिस्टरबेंस होती है। कविता के लिए बहुत। भरे भरे शहर के सुनसान चौराहे पर खड़े थे आदमी 3, 1, 2 और 3। वाह। भरे भरे शहर के सुनसान चौराहे पर खड़े थे आदमी 3, 1, 2 और 3। एक ने 2 से कहा देख लूंगा, 2 ने 1 से कहा देख लियो, 3 उन दोनों को देख रहा था। वाह 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 वाह। एक ने 2 से कहा देख लूंगा, 2 ने 1 से कहा देख लियो, 3 उन दोनों को देख रहा था। उसने तुरंत 4 से जाकर कहा भाई 4 मेरे दोस्त मेरे यार। एक था बेचारा, 2 ने बेचारे के थप्पड़ मारा। एक था बेचारा, 2 ने बेचारे के थप्पड़ मारा। 4 ने 5 से जाकर कहा 1 और 2 में हो गई कहा सुनी। दोनों ने एक दूसरे की कमर बड़ी तबीयत से धुनी। 5 ने 6 से जाकर कहा, 1 ने 2 के चाकू मारा। 6 ने 7 से जाकर कहा, 1 ने 2 के गोली मारी। 7 ने 8 से जाकर कहा, 1 ने 2 के गोली मारी, 2 ने 1 के गोली मारी। वहाँ खड़े 3, 4, 5, 6 घायल हो गए।
हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है भाई, वाह वाह। मैं वहीं से भागा भागा आ रहा हूँ, सबकी हालत अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूँ। और दोस्तों 8 की आंखों में एक विशेष चमक आई। उसने 9 से सिर्फ इतना कहा, एक हिंदू था 2 मुसलमान। इस बात पर शहर का एक एक मकान मकान ना रहा, बस बन गया था कान। वाह 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 वाह, तालियां उठे तो पूरे बढ़िया कविता है भाई, वाह 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 वाह। इस बात पर शहर का एक एक मकान मकान ना रहा, बस बन गया था कान। 9 ने 10 को देखा और देखते ही देखते आदमी नंगा हो गया। शहर भर में सांप्रदायिक दंगा। क्या बात है, वाह 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 भाई, वाह वाह।